Rathi English classes. Today I will teach you synthesis in English grammar. आज मैं आपको synthesis पढ़ाऊंगी. तो first of all, there is need to know the definition of synthesis, right? What is synthesis? To combine two or more than two sentences into one new sentence is known as synthesis. Synthesis क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके, कंबाइन मतलब जोड़ करके हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस. हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता, बट बेसिक चीजें नॉलेज में होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन. इसको मैंने एक्सप्लेन किया, राइट? अब हम काइंड्स ऑफ सिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिंथेसिस. First one is known as simple sentence, second one is complex sentence and third one is compound sentence. आज मैं कोशिश करूंगी कि सिंथेसिस के फर्स्ट काइंड को मैं एक वीडियो में कवर करूं, और इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको सिंथेसिस समझना है, राइट, तो जो भी इसके काइंड्स के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो अगर लास्ट तक आप नहीं देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा. अगर आपने, क्योंकि ये ग्रामर है, रटना तो है नहीं. ग्रामर एंड मैथमेटिक्स ऑलवेज रिक्वायर्स प्रैक्टिस. आप समझो और प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ में आएगा. पता चला 10 मिनट देखा और छोड़ दिया, फिर दोबारा उसके आगे का देख रहे हैं, पीछे का नहीं देखे, यानी अगर कंटिन्यू आप अगर एंड तक नहीं देखते हो तो समझ में नहीं आएगा. और ये मेरी गारंटी है कि सिंथेसिस के तीनों काइंड के वीडियो अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हो तो वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाओगे. ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, राइट? तो अब बिना देर किए आज हम लोग सिंथेसिस के फर्स्ट काइंड सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं, राइट? तो सिंथेसिस के मैंने 3 काइंड बताए. अब उसी तीनों काइंड्स में से फर्स्ट काइंड सिंपल सेंटेंस की आज हम लोग बात करते हैं. तो पहले हमें जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है. इट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब, राइट? कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट हो और केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, दैट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें नॉट न लगा हो वो सिंपल सेंटेंस होता है. जनरली हम लोअर क्लासेस में बच्चों को रटा देते हैं कि जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा होता वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस. जी नहीं, सिंपल सेंटेंस वो होता है that contains only one subject and only one finite verb. अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट से ज्यादा है या एक फाइनाइट वर्ब से ज्यादा है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहा जाएगा. अब क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को बनाया जाता है. अगर डिफाइन करते हैं तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गई. आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम आप कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट हो गए, राइट? जैसे पंखा चल रहा है तो चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा. तो पंखा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. मीन्स काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और नाउन ही प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है. अब हम आगे फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, राइट? जितने भी प्राइमरी एक्सिलरीज होते हैं मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरीज
या हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, ये सब एक ही होते हैं। तो जितने भी प्राइमरी एक्सिलरीज होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल, शैल, राइट, हैव बीन, हैड बीन, ये सारे क्या है, प्राइमरी एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब कह लो। तो इन हेल्पिंग वर्ब के साथ डू, डज, डिड, इनके साथ जो वर्ब यूज होता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होता है, यही आपके क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। वंस अगेन, वो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, या आप ये कह लीजिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज के साथ यूज होता है, या फिर वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब, राइट। जैसे ही रीड्स द बुक, तो ही रीड द बुक, ये क्या है, रीड्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही रेड द बुक, रेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, राइट। आई हैव डन माई वर्क, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया, तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, राइट। तो हम बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की। द सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। कि जो वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो आपके एग्जाम में दो सिंपल सेंटेंस दे दिया, राइट, टू सिंपल सेंटेंस अलग अलग दिया, और सॉरी, nowadays I am not feeling well। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, टू अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में, ऐसा आपके एग्जाम में दिया जाता है, राइट। अब टू सिंपल सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है टू सब्जेक्ट होंगे एंड टू फाइनाइट वर्ब होंगे। अब उन दोनों सेंटेंसेस को आप ऐसे जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद जो नया सेंटेंस बनेगा उसमें एक सब्जेक्ट आना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू मेक न्यू सिंपल सेंटेंस as just I have taught you, simple sentence always contains only one subject and only one verb, finite verb, right? तो अब सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है इसको हम बताएंगे। तो सिंपल सेंटेंस नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज से बनता है, राइट। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज से बनता है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, राइट। पहला होता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव वर्ब। दूसरा होता है जीरेंड, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल, राइट। सिंपल सेंटेंस किसके यूज से बनता है? नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज से बनता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं मींस हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो फाइनाइट वर्ब यूज होता है, और उसके अलावा वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जो यूज होता है वो आपका फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट चाहे जो टेंस हो सबके समान रूप होते हैं, और नॉन फाइनाइट जो वर्ब होता है वो तीन तरह के होते हैं। पहला इंफिनिटिव वर्ब, दूसरा जीरेंड और तीसरा पार्टिसिपल, राइट। इन्हीं तीनों का यूज अगर आप करते हैं तब आप सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे, राइट। एग्जाम में जो
टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने को कहता है, तो वहां आपको ये नहीं देगा कि बाय यूजिंग इंफिनिटिव, बाय यूजिंग जीरंड, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। आपको ध्यान रखना है कि जब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो इन्हीं तीनों का यूज करके आप अगर बनाएंगे तो आपके सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगा और एक आपका सब्जेक्ट होगा, जो कि सिंपल सेंटेंस के लिए जरूरी है। राइट, एक से अधिक सब्जेक्ट हुआ या एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हुआ तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो अब हम पहला सीखते हैं कि कैसे हाउ टू यूज फाइनाइट वर्ब टू मेक सिंपल सेंटेंस। नॉन फाइनाइट में कितने कितने प्रकार होते हैं? तीन, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो आज हम सीखेंगे कि इन्फिनिटिव का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब इन्फिनिटिव कहते किसको है? टू, टू लगाकर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटिव। टू वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? टू। ये टू ही इन्फिनिटिव कहलाता है। टी और टू क्या होता है? इन्फिनिटिव भी होता है और टी और टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है। अब एक क्वेश्चन और बन गया कि कैसे समझेंगे कि कब ये टू इन्फिनिटिव होगा और कब ये टू आपका प्रीपोजिशन होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब से पहले टू लिखा है तो दैट विल बी नोन एज इन्फिनिटिव। राइट, ये इन्फिनिटिव हो गया, इसके बाद वर्ब है तो ये वर्ब कौन सा वर्ब कहलाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। कीप इन योर माइंड, इन्फिनिटिव वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन फर्स्ट फॉर्म। राइट, ये सिंटैक्स में भी करेक्शन के लिए आ सकता है। इन्फिनिटिव वर्ब बिना टू के यूज नहीं होगा, क्योंकि टू ही क्या है? इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, टेंस चाहे जो भी हो। अब क्वेश्चन उठता है कब हम इसको प्रीपोजिशन समझेंगे? अगर ये टू वर्ब के बाद यूज होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम कहें टू गो, तो ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब हो गया और ये इन्फिनिटिव हो गया। और इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं गो टू, तो यहाँ ये टू, ये आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा। राइट, और यहाँ पे ये आपका क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है और टू आपका इन्फिनिटिव भी होता है। कैसे पहचानेंगे? वर्ब से पहले यूज हुआ है तो इन्फिनिटिव कहा जाएगा, वर्ब के बाद यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन कहलाएगा। राइट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। कैसे हम इन्फिनिटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। राइट, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, आई went to market. I went to market. एक सेंटेंस ये दे दिया और दूसरा सेंटेंस, पहला ये दिया और दूसरा दे दिया आई बॉट वेजिटेबल। राइट, मैं मार्केट गया और मैं सब्जी खरीदा। तो दीज आर सिंपल सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस क्या है? सिंपल है। हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हो ये सिंपल है? बिकॉज बोथ सेंटेंसेस हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड what is simple sentence? The sentence that contains only one subject and one finite verb is called simple sentence। कि जिसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, वो सिंपल होगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, और एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। राइट, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब।
अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके आपको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। टू सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। ऐसे ही एग्जाम में देगा, टू सेंटेंसेस दे देगा और ब्रैकेट में लिख देगा सिंपल सेंटेंस, राइट। मीन्स इनको जोड़िए और जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो आप इसको ऐसा जोड़ेंगे कि एक सब्जेक्ट आना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया और एक से ज्यादा अगर फाइनाइट वर्ब हो गया तो वो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं किससे बनाना, इन्फिनेटिव के यूज से। यानी इसको हम जोड़ेंगे इन्फिनेटिव से, टू लगा के जोड़ेंगे। यानी इन दोनों को ऐसा जोड़ें कि इसमें से एक फाइनाइट वर्ब कौन सा वर्ब बन जाए, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाए। कौन सा वर्ब बन जाए, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाए। तो हिंदी में इन्फिनेटिव वर्ब कैसे बनाते हैं, हम इस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कि हमारे एक वर्ब में ना, ने, नी लग जाए। हिंदी में हम इन्फिनेटिव वर्ब कैसे बनाते हैं, इन हिंदी वर्ब प्लस ना, ने, नी। यानी जिस वर्ब में हम ना, ने, नी लगा देंगे वो दैट विल बी नोन एज इन्फिनेटिव। तो मैं ये कहूंगी कि जितना बढ़िया आप हिंदी में कंबाइन कर लेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंबाइन योर सेंटेंस इन हिंदी। After that, you will translate into English, right? सबसे पहले आपको हिंदी में कंबाइन करना है और जब हिंदी में कंबाइन कर देंगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। तो हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस इन्हीं तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज से बनाया जाता है। आज हम लोग हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव सीख रहे हैं कि कैसे इन्फिनेटिव का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो हिंदी में वाक्य को ऐसा जोड़िए कि एक वर्ब में ना, ने, नी आ जाए। अभी तो आपके ये दोनों फाइनाइट वर्ब है, अब इन दोनों फाइनाइट वर्ब को ऐसी हिंदी बनाइए कि इसमें से एक फाइनाइट वर्ब आपका क्या बन जाए, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाए। तो जब एक वर्ब को आप इन्फिनेटिव बना देंगे तो बचा कितना, एक ही बचा और वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है मैं बाजार गया और मैंने सब्जी खरीदा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, मैं सब्जी खरीदने, मैं इसको हिंदी कैसे बनाएंगे, मैं सब्जी खरीदने बाजार गया, राइट। यानी दोनों में ये अलग अलग फाइनाइट वर्ब थे, इसको हमने हिंदी कैसे बदल दिया, मैं सब्जी खरीदने बाजार गया या गई। तो आप देख रहे हैं ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, जो काम होता है उसी को तो वर्ब कहते हैं। यानी दो वर्ब इसमें भी है, टू वर्ब इसमें भी है, लेकिन ये दोनों फाइनाइट वर्ब है। अब इन दोनों की हिंदी हमने ऐसी बना दी कि ये वाला फाइनाइट वर्ब किसमें बदल गया, इन्फिनेटिव वर्ब में। किसमें बदल गया, इन्फिनेटिव वर्ब में बदल गया। अब ये फाइनाइट वर्ब नहीं रह गया, अब कौन बचा, ये आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो गया, राइट। नाउ यू कैन सी देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, काम करने वाला मैं हूं, राइट। और जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो एक ही आपका सब्जेक्ट है इसमें और एक ही आपका फाइनाइट वर्ब है और ये वर्ब किसमें हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब में चेंज हो गया। तो नाउ इट विल बी द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें एक सब्जेक्ट का यूज हो और एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज हो। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मैंने इन्फिनेटिव से कैसे बनाया कि मैं सब्जी खरीदने बाजार गया। तो खरीदने ये अब आप इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट वर्ब नहीं कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब ये कहलाएगा। तो एक फाइनाइट वर्ब एक सब्जेक्ट है, अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। तो इसकी इंग्लिश कैसे हो जाएगी, I went to market
आई वेंट टू मार्केट, हो गया ये। अब इसको हमने क्या बनाया, इन्फिनेटिव वर्ब। और इन्फिनेटिव वर्ब कैसे लिखा जाता है, पहले इन्फिनेटिव लिखते हैं टू, तो टू हो गया। और खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाय, तो टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टू बाय। अब ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, क्या हो जाएगा, वेजिटेबल, राइट। तो आप देख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट है ये आपका, और एक ही आपका ये फाइनाइट वर्ब है, ये दूसरा वाला क्या बन गया आपका, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग इन्फिनेटिव सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है, जीरेंट का यूज करना पड़ता है और पार्टिसिपल का यूज करना पड़ता है। सपोज अगर आप टू सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव से जोड़ रहे हैं, तो जो इन्फिनेटिव वर्ब होगा यानी मीन्स जिसमें ना नेनी लगा के हिंदी आप बनाएंगे, उसके पहले टू लगाएंगे और उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बाकी के वर्ब उसी फॉर्म में होंगे जिस फॉर्म में दिया रहेगा, राइट। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव फिनिश होता है। मैं एक एग्जांपल और देना पसंद करूंगी। जैसे एक एग्जांपल दिया है, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। एक सेंटेंस आपका ये दे दिया और दूसरा दे दिया आई सॉ द ताज, आई सॉ द ताज, राइट। मैं आगरा गया, मैंने ताज देखा। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। चूंकि आज हम लोग इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि इसको हमें किससे बनाना है, इन्फिनेटिव के यूज से। आपके पेपर में ये नहीं देगा ब्रैकेट में कि कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अगर वो क्लासिफाई कर देता है, यानी जिससे बनाना है उसका नाम दे दिया, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक ही काइंड्स के बारे में सोचेंगे। ब्रैकेट में अगर मैं कह दूं या मैं अभी कह रही हूं कि इसको इन्फिनेटिव से बनाओ, क्योंकि इन्फिनेटिव का टॉपिक चल रहा है, तो आप केवल इन्फिनेटिव से ही हिंदी बनाओगे। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं देता है, राइट। वो केवल ब्रैकेट में दे देगा सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो वहां पे आपको इन तीनों का यूज करके सोचना पड़ेगा कि देखिए बनता किससे है। इन्फिनेटिव से आप जोड़ रहे हैं, मान लीजिए इन्फिनेटिव से नहीं जोड़ रहा है, तब आपका दिमाग जाएगा कि अच्छा आप जीरेंट से जोड़ के देखते हैं, जीरेंट से बन जाता है कि नहीं। जीरेंट से नहीं बनेगा, तब फिर आप सोचते हो पार्टिसिपल के यूज से जोड़ करके देखें इन्फिनेटिव बनता है कि नहीं। तो वहां ये नहीं देगा कि इससे बनाओ, इससे बनाओ, इससे बनाओ, केवल ब्रैकेट में दे देगा पेपर में कि सिंपल सेंटेंस बनाओ। ये आपको हिंदी फ्रेम करनी होगी कि तीनों में से किससे बन रहा है, राइट। तो फटाफट हिंदी से हम बनाते हैं कि किससे बन रहा है, तीनों में से किसी का यूज कर सकते हो। बट आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव के यूज से बना रहे हैं, और इन्फिनेटिव का यूज हिंदी में हम ना नेनी से करते हैं। मीन्स ऐसी हिंदी बनाते हैं कि वर्ब में क्या आना चाहिए, ना ने नी आना चाहिए। तो आई वेंट टू आगरा, आई सॉ द ताज, मैं आगरा गया, मैंने ताज देखा। अब इन दोनों सेंटेंस को ऐसा जोड़िए कि एक वर्ब इसमें क्या बन जाए, इन्फिनेटिव बन जाए, मीन्स हिंदी में ना लेनी आ जाए। तो कैसी हिंदी आएगी कि मैं ताज देखने, कैसी हिंदी बनाएंगे, मैं ताज देखने आगरा गया, मैं ताज देखने आगरा गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ये फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, यानी टू सब्जेक्ट टू फाइनाइट वर्ब, अलग अलग सिंपल सेंटेंस है।
अब इन दोनों को हम ऐसा जोड़ेंगे कि एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। अब हमने ऐसा जोड़ दिया, मैं ताज देखने आगरा गया, तो ये देखना इसमें क्या है, फाइनाइट है। लेकिन अब जो मैंने हिंदी बनाई तो इस वर्ब में मैंने क्या लगा दिया, ने। और अभी मैंने आपको बताया कि जिस वर्ब में ना ने नी लग जाता है फिर वो फाइनाइट वर्ब नहीं होता, क्या कहलाता है, इंफिनिटिव वर्ब कहलाता है। नाउ इट इज चेंज इनटू इंफिनिटिव वर्ब। अब ये इंफिनिटिव वर्ब में चेंज हो जाता है, राइट। अब ये फाइनाइट वर्ब नहीं रह गया, अब ये बचा और ये आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। तो नाउ यू कैन से इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब, सो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो कैसे हो जाएगा, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। अब ये इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव वर्ब कैसे लिखते हैं, पहले इंफिनिटिव लिखते हैं और इंफिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू लिखा इंफिनिटिव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी, टू सी। व्हाट सी, द ताज, क्या देखने गए, ताज। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा, राइट। और ये वाला वर्ब आपका क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव वर्ब कहलाएगा, राइट। और ये आपका वन सब्जेक्ट हो गया जो सिंपल सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कराता है कि एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। तो नाउ सिंपल सेंटेंस हैज बीन फिनिश्ड। आज ये पूरा हो चुका है सिंपल सेंटेंस। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाले हैं, राइट। तो आप शॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं समझ में आएगा तो इसमें मैंने पूरा डिटेल दिया कि सिंपल सेंटेंस, हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इंफिनिटिव, राइट। कि कैसे हम इंफिनिटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं दो चार एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी और आप चेंज करिएगा कि कैसे वो सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा, राइट। तो ये मैंने तीन चार एग्जांपल दिए हैं। नाउ यू हैव टू कंबाइन बोथ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इंफिनिटिव। क्यों इंफिनिटिव का यूज करना ही मैंने सिखाया है, राइट। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज जरूर लिखिएगा, क्यों, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना तो इससे मुझे एनर्जी मिलती है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।